स्वागत है आपका अपने खुद के YouTube चैनल में जिसका नाम है ट्रिक ऑफ फिजिक्स। तो आज हम सीखने वाले हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेसिड्यू एंड सिंगुलरिटी। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक ब्यूटीफुल सा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं कि सिंगुलरिटी पॉइंट्स क्या होता है, रेसिड्यू क्या होता है, वो सब हम निकालना ढूंढते हैं। लेकिन उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, वो बहुत सारे बच्चों को वहाँ कंफ्यूजन होता है। तो आज हम वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। चलो साथ में मिलकर सीखते हैं और आज इस टॉपिक को अपने लाइफ के लिए क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सिंगुलरिटी है एक ऐसा पॉइंट जिस पर अपना फंक्शन डिफाइन नहीं है। मतलब कि कुछ ऐसा 1/x, जहां x अगर 0 हो जाता है तो हमारा कोई भी फंक्शन होता है f of x, वो हो जाता है इनफाइनाइट। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। राइट, और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं सिंगुलरिटी। राइट, तो अब ये तो हम कह सकते हैं कि चलो कि जहां हमारा फंक्शन है वो इनफाइनाइट हो रहा है, वो पॉइंट हमारा सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, कोई बात नहीं। और रेसिड्यू की बात हुई तो हम ये सीखते हैं लॉरेंट्ज सीरीज में। जिसे हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन ऑफ z इज इक्वल्स टू z माइनस a रेज़ टू n प्लस, और उसका कोई कोफिशिएंट an प्लस को dn अपॉन z माइनस a रेज़ टू n, और वो सब का समेशन, जहां यहाँ n इज इक्वल्स टू होता है 1 से इनफाइनाइट या फिर 0 से इनफाइनाइट भी हम कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ n होता है 1 से -1 से इनफाइनाइट। राइट, तो अगर हम इसे एक्सपांड करें तो क्या होता है, कुछ टर्म होगी प्लस a2 z माइनस a का स्क्वायर प्लस a1 z माइनस a प्लस b1 अपॉन z माइनस a रेज़ टू n, यहाँ 1 है। ठीक है, प्लस b2 अपॉन z माइनस a का स्क्वायर एंड सो। ठीक है, और इस सीरीज में ये a है वो एक सिंगुलर पॉइंट है, ये अपना ध्यान रखें। तो यहाँ हम रेसिड्यू किसे कहते हैं, तो भाई जो यहाँ z माइनस a है उसका एक कोएफिशिएंट है b, उसे हम रेसिड्यू की तरह लेते हैं। ठीक है, इसे हम रेसिड्यू कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस a इज द रेसिड्यू। ये हुई हमारी मैथमेटिकल बात जो हम जनरली डिस्कस करते हैं अपनी बुक्स में या फिर लेक्चर्स में, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। अब इसके पीछे का एसेंस क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक पाइप है, वही पाइप जिससे पानी फ्लो होता है। क्या है ये है एक पाइप। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, और यहाँ हमने इसे कनेक्ट किया है एक नल के साथ, ऐसा अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये पाइप में यहाँ कोई भी होल नहीं है, मतलब ये पूरी की पूरी अच्छे से डिजाइन है, अच्छे से उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, कोई भी ब्रेक नहीं है, कोई भी होल नहीं है, तो यहाँ से जितना भी हम पानी एंटर करवाएंगे उतना ही पानी यहाँ हमें बाहर मिलेगा। ठीक है, मीन्स नो लॉस ऑफ वाटर। ये हुआ हमारा केस 1, जो है नो ब्रेक्स और होल इन पाइप।
तो ये हमारा आइडियल केस है कि जहां से कोई लीकेज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हमने पैसे बचाने के लिए पानी की पाइप है वो यहाँ से कोई चाइना की उठा ली है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन होता है ना, चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक, चले तो चांद तक, चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक, वो कुछ भी हो, चाइना का माल है भाई, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ठीक है। तो अगर हमने पैसे बचाने के लिए कोई सस्ती सी खरीद ली है पाइप, लेकिन अगर हमने जो पाइप ली है उसमें एक शरारती बच्चे ने कोई होल कर दिया, ठीक है। केस 2 क्या है, पाइप हैज अ होल, ठीक है। तो अब क्या हुआ भाई कि ये अपना नल है जिसके साथ ये अपनी पाइप है वो कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ ना एक होल हो गया है। अब क्या होगा, जो भी पानी यहाँ से आएगा, सपोज 80% पानी है वो यहाँ बाहर आ रहा है और 20% पानी है यहाँ होल है वहां से बाहर आ रहा है पानी, ठीक है। अब ये केस है जहाँ 80% पानी तो बाहर आ रहा है, कंप्लीटली बाहर आ रहा है जो डिजायर्ड रिजल्ट है, और यहाँ 20% है वहां लीकेज हो रहा है। तो ये जो लीकेज है और ये एक होल है, ये एक स्पेशल थिंग है, ठीक है। तो यहाँ हम जो लोकेशन ऑफ होल है उससे हम रिलेट करते हैं सिंगुलैरिटी से, और जो मेजर ऑफ लीकेज है उससे हम रिलेट करेंगे रेसिड्यू। रेसिड्यू अपने नाम में ही कुछ बताता है कि कुछ बचा हुआ, कुछ रिमेनिंग पोर्शन है जो फ्लो के साथ नहीं है, एक एक्स्ट्रा है, जो यहाँ एक लीकेज है पानी, जो लीकेज वाला पानी है वो है रेसिड्यू। मतलब यहाँ अगर हम यहाँ एक बाल्टी रख दे और जो पानी यहाँ बचेगा उससे हम रेसिड्यू, यार ये इतना पानी बच गया, राइट, वैसे हम रिलेट करेंगे। और ये यहाँ नंबर ऑफ फ्लो है, जो अपना आउटपुट है वो तो अलग ही चीज है, उसका तो कोई हमें मतलब उसके साथ कोई इश्यू ही नहीं है, लेकिन ये हुआ अपना रेसिड्यू। और जिस प्लेस पर ये होल यहाँ क्रिएट हुआ है उससे हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। तो ये तो हुआ भाई एक कॉमन सा एग्जांपल थी, चलो ठीक है, थोड़ा आइडिया आपको आया होगा कि क्या कहना चाहता है ये टर्म्स, क्या कहना चाहती है रियल लाइफ में क्या कहना चाहता है। लेकिन अगर हम एक फिजिक्स के एग्जांपल से समझे तो क्या होगा मैम, तो चलिए देखते हैं एक फिजिकल एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, राइट। उसमें हम क्या कहते हैं, यार एक चार्ज है वो एक वायर के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर एक शीट के अलोंग, सरफेस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे सी हम कुछ बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उसका बिहेवियर देखें तो क्या होगा, सपोज ये अपना एक वायर है, वन डायमेंशनल हम कहते हैं वायर, एक वायर है, ठीक है। और यहाँ सपोज एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज कर लो कि अभी यहाँ एक ही चार्ज है, ऐसा लेके चलते हैं, ठीक, कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया है। अब एक बात देखिए, अगर हम यहाँ से चलते हुए जाएंगे तो कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, जैसे ही इस पॉइंट पर आएंगे तो एक शूटअप होता है कि हाँ यहाँ चार्ज की प्रेजेंस है, और फिर यहाँ से जैसे हम बाहर निकलेंगे फिर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वो
एक्चुअली इसे हम डिराक डेल्टा फंक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं। यस, कि यहाँ x बराबर a है, वह क्या है, इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड फंक्शन का, और बाकी सब जगह पर फंक्शन क्या है, 0। तो हम इसे डिराक डेल्टा फंक्शन ऐसे ही अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। तो ये हो गया डिराक डेल्टा फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस, राइट। तो यहाँ देखिए, हम यही कहते हैं ना कि इस पॉइंट पर इनफाइनाइट जाता है पॉइंट, मतलब कि सिंगुलर पॉइंट है। ये जो प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज है वो सिंगुलर पॉइंट है। तो ये हो गया सिंगुलर पॉइंट, और जो रेसिड्यू होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। से 5 कूलम, 10 कूलम एक्सेट्रा, जो भी हो, ठीक है। तो ये है हमारे इलेक्ट्रोस्टेट का एग्जांपल, रेसिड्यू और सिंगुलर पॉइंट का। और एक एग्जांपल है जो हम पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन, राइट, जहां होता है ब्लैक होल। जो ब्लैक होल का प्रेजेंस है वो है सिंगुलर पॉइंट, और जो ब्लैक होल का मास है वो होता है रेसिड्यू, राइट। तो ये ही कुछ बात है जो हमें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है समझने के लिए, जो हमें टेक्स्ट बुक में नहीं सिखाई जाती। तो आई होप कि कुछ पोर्शन आपका क्लैरिफाई हुआ होगा, रेसिड्यू, सिंगुलैरिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसे रियल लाइफ में कैसे विजुलाइज करते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और फिजिक्स का मजा लेते रहिए।